वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज पाकिस्तान की आन बान और शान राहत फ़तेह अली खान की सालगिरह है। राहत फ़तेह खान साहब को द मॉर्निंग स्टार की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। 48th बर्थडे है। 3 साल की उम्र से गा रहे हैं। 9 साल की उम्र में पहली बार पब्लिकली राहत फ़तेह अली खान ने परफॉर्म किया। पाकिस्तान के पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 2014 में नोबेल प्राइज़ सेरेमनी में लाइव परफॉर्म किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड की एक जानी मानी आवाज़ है। पहली दफ़ा बॉलीवुड में पॉप फिल्म में गाना गाया था, जी हाँ धड़क धड़क जाए, और फिर उसके बाद से देयर इज़ नो लुकिंग बैक। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नेफ्यू हैं और पाकिस्तान की शान है। और हमारी दुआ है कि राहत फ़तेह अली खान इसी तरह जगमगाते रहें और हमें अपनी म्यूज़िक से महसूस करते रहें। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। शेफ मुनीसा, आज आप क्या ट्रिब्यूट पेश करेंगी राहत साहब को, बताएं। देखिए मैं तो इतना अच्छा कोई ना गाती हूँ ना कुछ कर सकती, तो मैं बस उनको बर्थडे विश कर सकती हूँ कि हैप्पी बर्थडे टू यू। और वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी, और जो है मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ, और राहत फ़तेह अली ख़ान को भी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कामयाबियाँ नसीब करते रहे और इसी तरह हम आपका म्यूज़िक इंजॉय करते रहें। ठीक है, ज़बरदस्त। आज क्या बना रही हैं आप? आज हम जो है वो चिकन पास्ता बना रहे हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और वही पास्ता मेरे ख्याल से वो इस पास्ता से ना मुझे यादें मेरी इस तरीके से जुड़ी नहीं है कि ये मेरी मदर बनाया करती थी जब हम छोटे थे, तो मैं आज उन्हीं की रेसिपी को फॉलो करते हुए आज सिखाऊँ। बेहतरीन। तो मेरे ख्याल से इस रेसिपी से ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव और मोहब्बत है कि ये मैं अपने बच्चों के लिए भी बनाती हूँ, सिर्फ यही सोचे कि यार मेरी मदर मेरे लिए इस तरीके से बनाती थी, तो आज मैं उनके लिए आज फाइनली खाने में लज्जत और जायका होगा। वेरी नाइस। ये चीज फाइनली देखिए आजकल ना मुझे एक बड़ा वायरल चली हुई है पावा लावा वाली, तो वो जो उसमें वो जो पंच होता है ना, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। दूर नहीं आप मेरे भाई आप यहाँ पे आए बिल्कुल। लेकिन नहीं शेफ मुनीसा, ऑफ कोर्स मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अम्मी के हाथ का जायका मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी उस चीज़ उसका नेबल बदल हो सकता। बिल्कुल 100%। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल उनको रेप्लिकेट कर रही हूँ, लेकिन जो है वो फ्लेवर जो है माँ के हाथ का जायका जो है ना, वो शायद किसी भी चीज़ में नहीं आ सकता। वो सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, सबसे बेस्ट डॉक्टर है, सबसे बेस्ट टीचर है, मतलब खत्म है हर चीज़ उनके। कितना प्यार शामिल होता है ना। वाकई दैट्स सो ट्रू। चलो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपने कराची में गैस आ रही हो नहीं आ रही हो, फ्लेम तो ऑन करनी है ताकि खाना पक जाए। ठीक है, तो हमने फ्लेम ऑन कर दी और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइट सा ऑयल डालेंगे। ठीक है, इससे देखने में ज़्यादा लग रहा होता है लेकिन इससे निकल कम रहा होता है। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर जो है हम जो है ये फाइन चॉप्ड गार्लिक शामिल करेंगे। ठीक है, इसको गोल्डन करना है हमें। जब भी आप चाइनीज़ बना रहे होते हैं, एक तो उसके साथ ना आप दो चीज़ें कर सकते हैं पास्ता के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, या तो आप चिली ऑयल बना के रख दें या गार्लिक ऑयल। गार्लिक ऑयल किस तरीके से बना सकते हैं कि आपने ऑयल की कोई भी जार लिया, बॉटल ली, उसके अंदर बहुत सारा जो है लहसुन फाइन चॉप करके आप शामिल करें, उसको आप रख दें उसी तरीके से। जब गार्लिक उसके अंदर रहेगा वो अपना अरोमा जो है उस तेल को देता रहेगा। वो तेल जब आप चाइनीज़ में अपने डेली बेसिस के खानों में यूज़ करेंगे तो उसका फ्लेवर और उसकी खुशबू अलग ही होगी और बहुत मज़े की होगी। तो अब जैसे ही ये गोल्डन हो जाता है, मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी। गार्लिक मैंने तकरीबन जो है 1 से 1.5 टेबल स्पून की करीब लिया है फाइन चॉप। और अब इसके अंदर जो है मैं चिकन जो है वो शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 पाव बोनलेस चिकन क्यूब। ठीक है, अक्सर आपको अपनी अम्मी के हाथ का सबसे बेस्ट क्या लगता है? सबसे अच्छा डिश? हाँ, वो निहारी बहुत अच्छी बनाती है। डिश ही पूछ रही थी, ये तो नहीं पूछा था कि हाथ का चप्पल या वो क्या बेस्ट लगता है? हैंगर। हाँ, मेरी मम्मी का फेवरेट हैंगर रहा है। अच्छा कितना ऐसे पहले खाया था लास्ट? मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऑनेस्टली आई थिंक परसों तरसों। थैंक यू आंटी, आई लव यू। नहीं, परसों मैं एक्चुअली किचन में ना मैं कोशिश कर रहा था कुछ पकाने की, तो मैंने बस मत ना ही पूछे। अच्छा। तो वक्त हो जाता है खवातीन हो जाते, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और उसको टॉस करता ऑलिव ऑयल के साथ।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। यहाँ शेफ मुनीजा बना रही हैं पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, नहीं, रेड सॉस पास्ता, सिंपल चिकन पास्ता। व्हाई सो सिंपल? देखिए सिंपल डिम्पल। जितना सिंपल होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। खवातीन और हज़रात, जिस तरह कि आज सुबह हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ज़िंदगी में अगर हम अल्लाह ताला के कलमात को, जो कुरानी कलमात हैं, उनको शामिल करते हैं तो ज़िंदगी बहुत बेहतर गुजरती है और बहुत चीज़ें हैं जो वज़ाइफ की बरकत से सुधर जाती हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती इमरान उल हक कल्याणवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्त निकाला हमारे लिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आज आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एक तो देखें, आम तौर पे ये इस बारे में आजकल सभी कॉन्शियस होते हैं वेट लॉस के बारे में कि जी हमारा वेट कम हो और कुछ जो ना इसके लिए वैसे तो हर चीज़ की ट्राई फिजिकली होनी चाहिए, लेकिन कुछ दुआ भी बता रहा हूँ यहाँ पे। उस दुआ को पढ़ के भी इंशाल्लाह तजर्बा कर सकते हैं। सूरह अनफाल की आयत नंबर 66 है ये। इस आयत को हस्ब सहूलत जितना भी हो सके ख़ुद ही अपनी तरतीब बना लें। 11, 21, 41 जितने इबारत पढ़ सकते हैं, पढ़ के पानी में दम करके पिया करें। वो आयत है आयत नंबर 66 सूरह अनफाल। अल-आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम, अल-आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम, यानी अब अल्लाह ताला ने तुमको हल्का कर दिया। तो ये कुरान की आयत किसी भी सेंस में होती है, लेकिन उसके मफ़हूम और नियत से जिस पर पढ़ा जाए तो ज़रूर असर होता है। तो इसको पढ़ना शुरू करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपका वज़न इंशाअल्लाह सेट होगा और कम होगा। इसी तरह अमूमन सर दर्द की लोगों को कंप्लेन होती है कि अक्सर ज़रा सी थकावट, सर में दर्द हो गया, शदीद दर्द हो गया, माइग्रेन का बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है। उसके लिए भी एक यहाँ पे आयत है और वो भी डिस्प्ले हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। सूरह वाक़िया की आयत है, आयत नंबर 19, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। इस आयत को सर पे हाथ रख के पढ़ा जा सकता है कि सर पे हाथ रख के पढ़ा जाए 7 मरतबा या 11 मरतबा या 3 मरतबा, बहरहाल जितना भी हो। तो ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, सूरह वाक़िया आयत नंबर 19। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह दर्द सर वो अल्लाह ने चाहा कम और ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये कंप्लेन होती है आपस में कि भाई मोहब्बत नहीं है, उल्फत नहीं है, कहीं ऑफिस में, कहीं घर में, कहीं मियाँ बीवी में, कहीं वालिदैन और औलाद में। तो उसके लिए भी यहाँ पर एक आयत पेश कर रहा हूँ। ये भी अनफाल की आयत नंबर है 63। वो अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। कि वही अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जिसने अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में आपस में उल्फत पैदा कर दी, जोड़ पैदा कर दिया। लव अनफ़क़्ता, कि अगर आप ज़मीन भर में जो कुछ भी है वो खर्च करें तो लव अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तो ज़मीन की जितनी चीज़ें उन पर खर्च करके तब भी आप उनमें जोड़ पैदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। तो इस आयत को भी, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 63, इसको पानी पर, मीठे पर, चीज़ पर, और अगर वो शख्स सामने ना हो तो उसका तस्वुर करके 11, 21, 41 या 101 मरतबा दम करें तो इंशाअल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। ख़ास तौर पर ज़ौजन के लिए है ये। मियाँ बीवी की आपस में अगर नाराज़गी है तो उसके लिए भी इसको पढ़ा जा सकता है, और हर मकसद के लिए, यानी जहाँ भी कोई नाराज़गी उसके लिए इसको पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, अलिशबा ने पूछा है कि उनको लगता है कि उनके घर में बदअसरात हैं और बार बार बग़ैर हवा के मूवमेंट के भी दरवाज़ों का खुलना बंद होना, लाइटों का खुलना बंद होना, इसकी शिकायत है। उनका घर और नया बना हुआ है, कोई पुराना घर भी नहीं है। हाँ, तो इसके लिए भी कि अगर कहीं घर के अंदर ये महसूस हो रहा है कि असरात हैं, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने बंद हो रहे हैं, तो सूरह वस्समाई वत्तारिक़ पूरी भी पढ़ सकते हैं, वरना उसकी आयत नंबर 14, 15, 16 ये आखिर की आयतें हैं। इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा फमहिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। इन आयत को कम से कम 25 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके घर में छीटा दिया करें। 40 दिन तक रेगुलर ये अमल करें, वरना इन्हीं आयतों को पढ़ के कीलो पे दम करके घर के चारों कोने में इन कीलों को गाड़ दिया जाए, तो उससे भी ये कि फिर कोई दूसरी हवाई मखलूक़ात घर में उनका आना जाना वो मुश्किल हो जाता है, आती नहीं फिर मखलूक़ात। अच्छा, मिसेस महमूद की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस महमूद। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? मेरा बच्चा आपका प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और आपके मेहमानों को हम देखते हैं कि आप लोगों को बुलाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला आप लोग की ज़िंदगी में खूब खैर और बरकत दे मेरा भी। थैंक यू, आमीन। और आपके पूरे स्टाफ को, सबको, हमारी मुफ्ती साहब से बात करा दें। जी जी प्लीज़ बात कीजिए। जी 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 पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? बड़ा करम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर, मुझे एक तो मेरे वालिदैन की प्रॉपर्टी है ससुराल की, उसके भी दुआ बताएं।
दूसरा मेरा बेटा है, प्रॉपर्टी का काम करता है, जी सौदा हो जाता है, सब कुछ होता है, फिर वो क्या करते हैं कैसे करके आगे ठीक कर देते हैं। तो मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए आप मुझे दुआ बताएं। और सर मुझे आपका नंबर भी चाहिए ताकि मुझे कुछ बातें आपसे करनी है, तो मैं आपके नंबर पे आपसे डायरेक्ट बात करूँ। चले, वो इंशाल्लाह टीम आपको नंबर प्राइवेट पे दे देगी इंशाल्लाह, उनको नंबर दे दीजिएगा। बाकी मैं वजीफ़ा बता देता हूँ, आज जुम्मे का दिन भी है तो अभी तो कुछ वज़ाइफ बताए। प्रॉपर्टी का इन्होंने कहा कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उसका मसला है, फिर बेटे के प्रॉपर्टी का काम उसके लिए मसला है। तो एक बहुत ही अहम तरीन वजीफ़ा है जो लोग ढूंढते हैं इसमें आज़म को, कि अल्लाह ताला का इसमें आज़म कौन सा है कि जिसको हम पढ़ें और हमारा काम बन जाए। तो उसका कंक्लूजन पूरा मुहद्दिसीन ने, फ़ुक़हा ने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जो निकाला, ख़ास तौर पर हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था कि इसमें आज़म वो 3 सूरतों में आपने बताया था कि बकरा में, सूरह आल इमरान में, ताहा में, तो उसमें आयतें ढूंढी गई तो वो अल हय्य अल क़य्यूम थी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो उसका एक ख़ास तरीक़ा ये है कि अब वो पूरी जो असल आयत है इसमें आज़म वाली, वो बनती है अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस आयत को 313 मरतबा अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ें, और जो भी मकसद दिल में हो वो जहन में मुस्तकिल रखें रेगुलर। और बेहतर है कि शुरू करने से पहले 2 रकात नफिल नमाज हाजत पढ़ लें या ख़त्म करने के बाद पढ़ लें, और उसके बाद दुआ करें, रेगुलर करें जब तक काम न हो जाए। तो इंशाअल्लाह इसमें आज़म की बरकत से काम आसान हो जाएंगे। फिर इसी को दुआ की सूरत में हदीस शरीफ में जो बयान किया गया, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, तो अल हय्य अल क़य्यूम ये इसमें आज़म इसमें मिल गए। तो इसमें कहा गया कि अल्लाह तेरी रहमत से मदद चाहता हूँ, तो इसको पढ़ें इंशाअल्लाह, या हय्यु या क़य्यूम का भी विर्द करें, और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इसमें आज़म का विर्द करें 313 मरतबा, इंशाअल्लाह काम आसान होंगे सब। मुफ्ती साहब, अगर बच्चों को घर में डर लग रहा हो, जैसे उनको ऐसा फील होता है कोई है या कुछ है, या बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हों किसी दूसरे रूम में जाते हुए, तो उसके लिए जो है वो क्या करना है? या आप अपने बच्चों की वजह से पूछ रही हैं? जी जी। आपके बच्चे किसी और वजह से भी खौफज़दा होते हैं क्या? एक वजह काफ़ी नहीं। आप मुफ्ती साहब बताएं, थोड़े इग्नोर करें। देखिए नेचुरल लेवल से जो है ना बचपन में डरना है, मैं खुद अपने भी को सोचता हूँ बचपन की कैफियत कि बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता था इंसान को, और अब भी होता है बच्चों को। जो बच्चे छोटे होते हैं कि वॉशरूम अकेले नहीं जा सकते, पेरेंट्स के साथ जाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह का डर खौफ, एक रूम से दूसरे रूम में जाना। तो उसके लिए हमेशा बताता हूँ सूरह कुरैश बड़ी ज़बरदस्त है, वो आसान भी है। मैं कोशिश करता हूँ आसान वजीफे हो जो पढ़ सकें बच्चे खुद भी या पेरेंट्स। तो सूरह कुरैश लीलाफिल कुरैश, उसके अंदर आखिर में आता है ना वो आमनहुम मिन खौफ, कि उनको खौफ से अल्लाह ताला ने अमन अता फरमा दिया। तो किसी भी किस्म का खौफ हो, बड़ों को छोटों को, जैसे असफर भी अक्सर कहते हैं ट्रैवलिंग में बड़ा खौफ होता है, तो हर एक को होता है, ट्रैवलिंग कोई कर रहा हो, बाय एयर कर रहा हो, बाय ट्रेन, बाय रोड, तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है कि कम से कम घर से निकलता हो 7 मरतबा पढ़ लें सूरह कुरैश पूरी, तो इंशाअल्लाह डर खौफ कम हो जाएगा। या इंसान को टेस्ट देना, इंटरव्यू देना, खौफ आ रहा है, डर लग रहा है, तो उसको पढ़ें तो इसकी बरकत से डर खौफ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, आजकल के बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो देखने के बाद ना उनके जहन पे कुछ इस तरह असर पड़ता है कि वो पेरेंट्स के साथ थोड़ी बदतमीज़ी भी कभी कभी कर जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? मोबाइल फ़ोन्स तो ठीक है, वो गलत है, वो तो रिस्ट्रिक्ट हम करते ही हैं, लेकिन जहाँ बच्चे थोड़े से बदतमीज़ी की तरफ जाने लगे तो उस चीज़ को क्या किया जाए? हाँ देखिए, तो मोबाइल फ़ोन के बारे में हमारे लेक्चर बहुत हो रहे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन गलत है, उसका असल में इस्तेमाल सही और गलत पर डिपेंड करता है। और आप बच्चों की बात करें या तो बड़े ही जो ना वो रात दिन मोबाइल के बगैर ज़िंदगी अब अजीब रहने, चार्जर इधर उधर, सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल पे हाथ जाता है, लेकिन उसकी वजह से बदतमीज़ होना ठीक नहीं है। उसमें होता यही है कि देखें बड़े और छोटे, अमीर गरीब, सब जब वो एक दूसरे के लाइफ स्टाइल को देख रहे होते हैं ना, अब वो उसमें कभी फेक भी होता है, लेकिन उसको देख के इंस्पायर होकर अंदर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे होते हैं। तो सेम बच्चों के साथ भी हुई, हैवी बाइक्स देख ली, किसी का अच्छा मोबाइल देख लिया, अच्छा स्टेटस देख लिया, वो पेरेंट्स को फिर मजबूर करते हैं कि जी मुझे भी चीज़ें चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ताल्लुक वजीफे से नहीं, इसका ताल्लुक असल में वही उस चीज़ से, तरबियत से, कि उनको कंट्रोल करना। और लेकिन ये भी है कि वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उसको अवेल करते हैं, और हम भी कोशिश करें उन चीज़ों को जायज़ दायरे में रहते प्रोवाइड कर दें, तो फिर कंप्लेन नहीं होगी। तो बाज़ माँ बाप बहुत सख्तियाँ करते हैं कि जी मोबाइल छीन लो, ये कर लो, मत दो। आप इन चीज़ों से अपनी नस्ल को रोक नहीं सकते, और उसका पॉजिटिव यूज़ बताएं कि इसका यानी मुस्बत इस्तेमाल किया है। अब कितनी चीज़ें हम भी इसके ऊपर ज़ाहिर है आजकल तो ज़्यादातर 90% इसी पे कर रहे होते हैं मोबाइल पे, लोगों को वजीफे भेजना, मसाइल बताना, या अपने फैमिली डिस्कशन करना, या फैकल्टी की डिस्कशन करना, टीचर उस्ताद के अपने ग्रुप बने हुए हैं, कितनी चीज़ें उस पर डिस्कस करते हैं। तो बहुत काम की चीज़ भी है, बुरी चीज़ नहीं, इस्तेमाल दुरुस्त कर लें इसका बस। अच्छा, हमारे साथ तानिया की कॉल है खुशाब से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तानिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तानिया, खुशाब से बात करिए, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका मुफ्ती साहब से? जी सर, मैंने मुफ्ती साहब से पूछना था कि
हमारे घर में ना बहुत ज्यादा रिस्क की तंगी है और हम मेरे पापा ने अभी कारोबार शुरू किया था तो उसमें भी बहुत लॉस हो रहा है और मेरे भाई की कोई जॉब का कुछ भी नहीं बन रहा, तो बहुत मसाइल है और रिस्क की तो बहुत ही कमी है, कुछ भी आमदनी का जरिया नहीं बन रहा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई परेशानी हो, या बस इस रिस्क की वजह से ना बहुत परेशानी है घर में और हर टाइम नौसत सी छाई रहती है। जी जी, रिस्क की तंगी के लिए अम्मी जॉब के ना के हवाले पेट में ना, और मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनके पेट में बहुत गैस बनी रहती है और बदहजमी सी रहती है उनको हर टाइम। ठीक है। अच्छा, रिस्क के हवाले से मैं बता दूं, कॉमन चीज़ वो सभी पढ़ सकते हैं और गालिबन पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ज़ाहिर है फिर दोबारा सुन लीजिए। तो 12वें पारे की जो पहली बिल्कुल आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। इस आयत को आप सब घर वाले जमा होकर किसी दिन भी 1000 मरतबा इसका ख़त्म कर लें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और फिर इज्तिमाई तौर पर इसको पढ़ें, फिर 2 नफिल पढ़ के सब अपने अपने तौर पर रिस्क की, जॉब की, बरकत की दुआ करें, इंशाअल्लाह बरकत होगी। ये तो हो गई वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा की वाली आयत। क्या ज़मीन में कोई भी रिंग टीवी छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला उसके ठिकाने को जानते हैं, जहाँ मुस्तकिल वो स्टे करता है या टेम्परेरी स्टे करता है, दोनों जगहों को अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह उसका रिस्क पहुँचाते हैं। तो एक तो इस आयत का वेट करें। दूसरी सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, तो बड़ी मुजर्रब है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ वल क़वियुल अज़ीज़। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने इसका मामूल बताया कि अगर इसको हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ज़रूल खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फजर की नमाज के बाद सलाम फेरते उसी जगह बैठे बैठे 70 मरतबा पढ़ लिया जाए तो 19 दिन के बाद ही धड़ाधड़ रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं। 19 दिन रेगुलर करें और फिर आगे करते रहे कंटिन्यू, इंशाल्लाह बेहतरीन रिस्क मिलेगा आपको। मुफ्ती साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप तक पहुंच रहा होगा ख़वातीन और हज़रात। शेफ़ मुनीसा की तरफ आते हैं। शेफ़ मुनीसा, क्या आपने बताया? अच्छा, जल्दी से मैं रेसिपी बता देती हूँ। हमने ऑयल लिया 2 से 3 टेबल स्पून, उसके अंदर हमने लहसुन फाइन चॉप शामिल करा, उसको जल्दी से गोल्डन करा, उसके अंदर हमने चिकन शामिल कर दी। चिकन को हमने जल्दी से कुक करने के बाद तमाम सब्जियां जितनी काटी थी हमने, जिसमें गाजर थी, जूलियन बंद गोभी थी, शिमला मिर्च थी, या इसके अलावा प्याज थी, आप और भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो वो कर दीजिए। साथ स्पाइसेस में हमने इसके अंदर शामिल करा काली मिर्च 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। अगर आप फ्लेवर और इन्हांस करना चाहते हैं तो चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, केचप हाफ कप। ये तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है, जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पे सौते करना है। उसके अंदर बॉइल्ड किया हुआ पास्ता शामिल करके मिक्स कर दीजिए। मैक्रोनीज जो है वो मिक्स कर दीजिए और उसको 2 मिनट दम पे रख के और सर्व कर दीजिए। ज़बरदस्त मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेफ़ मुनीसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आज जुम्मे का दिन है, ज़रूर इबादत कीजिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने प्यारे से मुल्क के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हम लोग प्रोग्रेस करें, तरक्की करें और यहाँ अमन व अमान कायम रहे। इंशाअल्लाह मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।